सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। सुन मेरे नन्ही, सुन मेरे मुन्नी, सुन ले एक कहानी। बहुत दिनों की बात है, एक था राजा एक थी रानी। राजा रानी के घर में था राजकुमार एक प्यारा। एक के दिल का टुकड़ा था वो, एक की आंख का तारा। एक दिन राजा का मन चाहा, चलकर करें शिकार। निकल पड़ा वो होकर एक नीले घोड़े पे सवार। और मालूम है वो क्या कहता जा रहा था? क्या कहता जा रहा था? चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, रुकने का तू नाम न लेना, चलना तेरा काम। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, रुकने का तू नाम न लेना, चलना तेरा काम। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। चलते चलते उसके आगे आया एक पहाड़। चलते चलते उसके आगे आया एक पहाड़। राजा मन ही मन घबराया, कैसे होगा पार। इतने में एक पंछी बोला, अपने पंख उतार। पंख बने हैं ये हिम्मत के, ले और हो जा पार। पंख लगाकर घोड़े को राजा ने एड़ लगाई, देने लगी हवाओं में फिर ये आवाज सुनाई। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, रुकने का तू नाम न लेना, चलना तेरा काम। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। लेकर राजा को एक वन में आया नीला घोड़ा। लेकर राजा को एक वन में आया नीला घोड़ा। देख के एक चंचल हिरनी को उसके पीछे दौड़ा। लेकिन पास पहुंचा तो देखो किस्मत की करनी, रूप में उस चंचल हिरनी के निकली जादूगरनी। पलट के जादूगरनी ने जादू का तीर जो छोड़ा, टूटा बनकर रह गया राजा, पत्थर बनकर घोड़ा। फिर क्या हुआ माँ? फिर क्या हुआ? तो अब राजा कैसे कहता? क्या माँ? चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, रुकने का तू नाम न लेना, चलना तेरा काम। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक।
उसको सौगात उतनी मिलेगी। फूल जीवन में गर ना खिले तो कांटों से भी निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या। ला 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 ला। है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या। रात तारों भरी ना मिले तो दिल का दीपक जलाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी एक पहेली भी है, सुख दुख की सहेली भी है। ला 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 ला। जिंदगी एक पहेली भी है, सुख दुख की सहेली भी है। जिंदगी एक वचन भी तो है, जिसे सबको निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया, क्यों सजना पे दिल आ गया। नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया, क्यों सजना पे दिल आ गया। कई अलबेले देखे, जवानी के रेले देखे, हसीनों के मेले देखे दिल पे। हो तू ही छा गया, तू ही छा गया। अरे नैनों में सपना, सपनों में सजनी, सजनी पे दिल आ गया, कि सजनी पे दिल आ गया।
मिला, तेरा जो इशारा मिला, मुझे जग सारा मिला। मैं तो हो तुझे पा गया, तुझे पा गया। नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया, क्यों सजना पे दिल आ गया। ये मजबूरियां है बस कुछ ही साल की, लेके आऊंगा तेरे घर मैं तो एक दिन पालकी। नीला गगन होगा, सच्चा बंधन होगा, अपना मिलन होगा मन को। तू ही पा गया, तू ही पा गया। नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया, क्यों सजना पे दिल आ गया। अरे नैनों में सपना, सपनों में सजनी, सजनी पे दिल आ गया, कि सजनी पे दिल आ गया। संजय उवाच नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। संजय श्री कृष्ण के ज्ञान को हमें आगे बता रहे हैं कि ऐसे महापुरुष जो आत्मा को, सच को जान चुके हैं, उनके लिए कर्म करने का कोई प्रयोजन रहता ही नहीं। ऐसे महापुरुष कर्म के बंधन से छूट चुके हैं, क्योंकि ये ज्ञानी इस दुनिया और उस ईश्वर को समझ चुके हैं। इनका स्वार्थ से कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए ये महापुरुष हमारे जैसे लोगों से एकदम अलग हैं। इन पर वो नियम लागू नहीं होते जो हमारे जैसे दुनियादारी में लगे हुए लोगों पर लागू होते हैं। दोस्तों, इसे कुछ ऐसे समझिए कि जिसे ईश्वर मिल गया हो, उसे फिर और क्या चाहिए? वो फिर कोई और कर्म क्यों करे? फिर चूहा बन जा। एक जंगल में एक साधु रहते थे। लोगों का तो कहना था कि वो 100 सालों से जाप करते हुए देखे गए हैं। हमेशा वो नदी के किनारे एक बड़े से पत्थर पर बैठकर ध्यान करते और कई दिन बिना हिले डुले वैसे ही बैठे रहते थे। इतने सालों की कड़ी मेहनत की वजह से उन्हें बहुत शक्तियां मिल गई थीं। एक दिन वो ध्यान में बैठे थे कि पत्थर के नीचे बिल में रहने वाले एक छोटे से चूहे को एक जंगली बिल्ली ने देख लिया। वो चूहे के इंतजार में थी। जैसे ही वो बिल से बाहर निकला, बिल्ली उस पर झपट पड़ी। चूहा बच निकलने में कामयाब हो गया। अब चूहे बिल्ली की दौड़ शुरू हो गई। कई बार चूहा बिल्ली के पंजे में आते आते बचा। जान बचाने के लिए चूहा पत्थर पर आसन लगाए साधु की तरफ दौड़ा और उनकी गोद में जाकर छिप गया। ठीक उसी समय साधु ने अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने अपनी गोद में डरे हुए चूहे को देखा। कुछ ही दूर उन्होंने बिल्ली को लालची नजरों से चूहे को देखते हुए पाया। वो सारी बात समझ गए। उन्हें चूहे पर दया आ गई। साधु ने कुछ मंत्र पढ़ा और चूहे की तरफ फूंक मारी। चूहा झट से एक बिल्ले में बदल गया। साधु बोले, अब तुम्हें बिल्ली से डरने की कोई जरूरत नहीं। बिल्ला बना चूहा बिल्ली को देखकर गुर्राया। बिल्ली भाग गई। बिल्ला निडर होकर
चट्टान के आसपास घूमने लगा। साधु मुस्कुराए। दूसरे दिन बिल्ला नदी के किनारे मछलियों के शिकार की ताक में था कि वहां पानी पीने एक जंगली कुत्ता आ निकला। कुत्ते ने बिल्ले को देखा तो वो हुर्राया। कुत्ते की हुर्राहट सुनकर बिल्ले का खून सूख गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। कुत्ते को झपटने के लिए तैयार होता देख बिल्ला भागा। कुत्ता भाव भाव करते हुए उसके पीछे लग गया। बिल्ले ने कुत्ते को चकमा देने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। कुत्ता उसके नजदीक आता जा रहा था। एक आखिरी जोर लगाकर बिल्ला चट्टान की तरफ दौड़ा और साधु के पास जाकर मियाओ मियाओ करके रोने लगा। साधु ने कुत्ते को भौंकते हुए देखा तो उन्होंने मंत्र पढ़कर बिल्ले पर फूंक मारी। बिल्ला भी कुत्ते में बदल गया। कुत्ता बनते ही उसने जंगली कुत्ते को ललकारा। जंगली कुत्ता अपने से बड़े कुत्ते को देखकर दुम दबाकर भाग निकला। अब वो कुत्ता बनकर जंगल में घूमने लगा। उसे दूसरे कुत्तों से कोई डर नहीं लगता था। फिर एक दिन अचानक उसका सामना एक शेर से हो गया। ऐसे डरावने जानवर से कुत्ते बने चूहे का कभी पाला नहीं पड़ा था। शेर की आंखों से आग की लपटें सी निकल रही थीं, जिससे कुत्ते का शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। चिल्लाने के लिए उसने मुंह खोला तो गले से आवाज ही नहीं निकली। शेर गुर्राया तो कुत्ता कांप उठा। वो चट्टान की तरफ फिर से भागा। उसकी दुम हाथ की तरफ दबी थी। साधु के आगे जाकर वो कांपता हुआ कुन कुन करता लेट गया। तभी शेर की दहाड़ से जंगल गूंज उठा। साधु ने चूहे को हमेशा के लिए डर से आजाद कराने के लिए मंत्र पढ़कर शेर बना दिया। अब चूहा शेर बनकर जंगल में घूमने लगा। मंत्र के बल पर शेर बने चूहे को असली शेर की तरह शिकार करना कहाँ आता था। इसके लिए बचपन से ही शेर की तरह शिकार के अभ्यास की जरूरत होती है। चूहा बना शेर भूखा रहने लगा। वो एक खरगोश का भी शिकार नहीं कर पाता। एक दिन शेर ने साधु को ही खाने का फैसला किया। उसका शिकार करना आसान था, क्योंकि वो तो हिलते डुलते भी नहीं थे। उस दिन जब साधु ध्यान में मगन थे, तो शेर दबे पांव आया और साधु पे झपट पड़ने के लिए तैयार था। साधु में वो महाशक्ति थी जिसने उन्हें शेर के इरादे की खबर दे दी। साधु गुस्से में आकर बोला, पुनः मुश्किको भव। हवा में छलांग लगाता शेर फिर से चूहा बनकर नीचे आ गिरा। सीख: आदमी को अगर शक्ति दे दी जाए तो वो उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है।